Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके की वीडियोस क्यों मैं डाल रहा हूँ। तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसके लिए तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। साथ साथ में मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स की ज़रूरत है, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस करते समय। तो बेसिकली यहाँ पे इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आपको एक एक करके आपको समझाता रहूँगा। साथ साथ में वो चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा, करता रहूँगा, उसमें कोई आपको डिले नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आज के दिन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रेपो रेट क्या होता है और उसका उल्टा एक होता है रिवर्स रेपो रेट। दोनों को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आइए आपको लेके चलता हूँ नोट पैड पे। ओके, सो हियर वी आर। रेपो रेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं, ये आप हैं, काफ़ी आप रिच हैं, ठीक है, आपके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा रुपया है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे 10,000 रुपये चाहिए, 10,000, 10,000 रुपये चाहिए। तो फिर इस केस में आपने पूछा मुझसे कि 10,000 रुपये में चलो ठीक है दे दूंगा आपको, लेकिन आपको 3% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मैंने 1 साल के लिए बेसिकली आपसे पैसे लिए 10,000 रुपये। तो आपने मुझसे पूछा कि आपको 3% का इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो इसका आप 3% जब निकालेंगे 10,000 का, तो आई थिंक वो 300 रुपये आएगा, ठीक है। तो 300 रुपये इंटरेस्ट मुझे पे करना है आपको 1 साल में, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है किसी समय मान लीजिए कि आपको ज़रूरत पड़े, उस समय मेरे पास पड़ा हो अमाउंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप मुझसे बोरो करेंगे। सपोज़ करिए उस केस में है, आपको थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। अब इस केस में सपोज़ करिए कि यहाँ पे आप हैं। अब इस बार आप मुझसे मांग रहे हैं कि आपको 5,000 की ज़रूरत है, ठीक है, 5,000 की। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मैं आपको दूंगा। तो इस केस में मैं आपसे कहूँगा कि मुझे भी 2% का इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा चलो ठीक है। तो जब आप मुझे रिटर्न करेंगे तो 5,000 का 2% जितना भी होगा वो आप मुझे निकाल करके देंगे, प्लस मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको देना होगा। तो ये सिचुएशन है। अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री की, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना आरबीआई, और यहाँ पे एक छोटा सा आपका बैंक है, आप किसी बैंक को ओन करते हैं, ठीक है, ठीक है। आपके नाम से एक बैंक है, आप बैंक के ओनर हैं। आपको जब ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कि आपके बैंक में पैसा बहुत कम है, कैश क्रंच चल रहा है, काफ़ी अमाउंट नहीं है आपके पास, सब इधर उधर आपने लोगों को बांट रखे हैं। और मान लीजिए इस सिचुएशन में कोई अगर कस्टमर आपका बैंक का अगर आपकी दुकान पे आता है, आपके बैंक में आता है पैसे लेने, तो आप कहाँ से देंगे इस केस में? इस केस में आप क्या करते हैं? आप अपने बड़े लोगों से उधार मांगते हैं, जिसे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इसीलिए कहा जाता है, ये पूरी बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करता है। तो आप क्या करोगे? इनसे पैसे उधार लोगे आरबीआई से। तो आरबीआई आपको पैसे देता है इस केस में, लेकिन वो साथ में आपसे एक इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। जो परसेंट होता है इंटरेस्ट रेट का, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक तरीके का इंटरेस्ट रेट है, और वो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है आरबीआई को, क्योंकि बैंक पैसे लेता है, बैंक उधार लेता है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है।
साथ साथ में जब बैंक उधार लेता है तो उसको अपनी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे आज मान लीजिए आप कार के लिए 10 लाख रुपए आप किसी बैंक से लोन लेने जाओगे, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख रुपए में 9% रेट के हिसाब से आपको पैसे दे देगा तुरंत कि चलो ठीक है आप साल भर बाद मुझे या 2 साल बाद आप 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लौटा दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है ना। वो सिक्योरिटी आपसे जमा कराता है कि आपके पास है भी कुछ सिक्योरिटी कि नहीं है, ऐसे ही आ गए 10 लाख रुपए लेने। उसी तरीके से आरबीआई किसी बैंक को ये ह्यूज कैपिटल जो दे रहा है, इसको देने से पहले किसी बैंक से कुछ चीज़ें रखवाता है। जैसे कोई सिक्योरिटी हो सकती है, कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं, बैंक की अपनी एसेट हो सकती है, टेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रेपो रेट है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसी का उल्टा प्रोसेस हो, बैंक के पास मान लीजिए बहुत सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं, तो इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक उसको आरबीआई को दे देता है। आरबीआई को इसलिए देता है क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है कि उसके बैंक में रखे रखे वो चीज़ जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उससे अच्छा उसको हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देते हैं। और आरबीआई को जब देता है तो आरबीआई उसको तो ले लेता है, साथ साथ में आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट पे करता है बैंक्स को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको समझ में आ रही है। रिवर्स रेपो रेट ये एक ऐसा परसेंट है इंटरेस्ट रेट का, जिसे 3%, 2%, 5% इस तरीके का ऑफ द होल प्रिंसिपल अमाउंट जो आरबीआई ने लिया है बैंकों से। जैसे आपका बैंक था, आपने आरबीआई को दे दिया 10,000 करोड़ रुपए, तो इस केस में 10,000 करोड़ का जो भी परसेंट बनेगा, जो भी रिवर्स रेपो रेट होता है आरबीआई के लिए, आरबीआई जो आपको पैसे देता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल प्लस दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल पे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो प्रोसेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के लिए अमाउंट जो लिया जाता है उसी के ऊपर अप्लाई हो, ये ओवरनाइट भी अप्लाइड होता है। ओवरनाइट मतलब बैंक्स को आज की आज ज़रूरत है तो वो आरबीआई से उधार लेंगे और वहाँ पे एक रात का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो पे कर सकते हैं। ओवरनाइट हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी नीड। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर समझ में आ रही है। आई होप यू अंडरस्टूड। If you have doubt still in anything, then please let me know in comment section and ask your question. So this is all about this video. I hope you understood, and see you in next videos. Till then, take care and stay tuned to my channel Finance Market. Please press the bell icon nearby subscribe button, making sure to subscribe this channel. And also डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट किसी को ओपन कराना है जिसको आप जानते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।